1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन मुगलों की विशाल सेना और संसाधनों के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। मुगल दरबार में यह खबर फैल गई कि अब मेवाड़ खत्म हो चुका है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अरावली के घने जंगलों और पहाड़ों को अपना आधार बनाया, परिवार और सैनिकों के साथ कठिन जीवन बिताया। कई बार भोजन तक की कमी हो गई। कहा जाता है कि घास की रोटियां तक खानी पड़ी। मुगल सेना लगातार उनका पीछा करती रही, लेकिन महाराणा प्रताप ने सीधे युद्ध की बजाय नई रणनीति अपनाई। अचानक हमला, रात में छापामार युद्ध, सप्लाई लाइन पर हमला, छोटे मुगल ठिकानों को नष्ट करना। इस रणनीति ने मुगलों को परेशान कर दिया। मुगल सेना पहाड़ी इलाकों से परिचित नहीं थी, गर्मी और कठिन रास्तों से परेशान थी। धीरे धीरे मुगल चौकियां कमजोर पड़ने लगीं। मेवाड़ में डर फैलने लगा कि प्रताप कभी भी हमला कर सकते हैं। दिवेर अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक रणनीतिक दर्रा था। यह स्थान मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता था। मुगल सेना की रसद और सैनिकों के आने जाने का मुख्य मार्ग था। आसपास की कई मुगल चौकियों को नियंत्रित करता था। दिवेर पर नियंत्रण का मतलब था मेवाड़ की धड़कन पर नियंत्रण। अकबर ने यहाँ मजबूत मुगल चौकियां बनाई थीं। 1582 तक महाराणा प्रताप ने अपनी सेना फिर से संगठित कर ली। स्थानीय राजपूत सरदारों का समर्थन हासिल कर लिया। भीलों को अपने साथ मिला लिया। भील योद्धा जंगलों के विशेषज्ञ थे, पहाड़ियों में तेजी से हमला कर सकते थे। प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भी युद्ध में प्रमुख भूमिका दी। एक सुबह मुगल चौकियों को खबर मिली कि राजपूत सेना दिवेर की ओर बढ़ रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजपूत सेना पहाड़ियों से तेजी से नीचे उतरी, कई दिशाओं से हमला किया। मुगलों को संभलने का मौका नहीं मिला। युद्ध बेहद भयंकर था। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की आवाज, तीरों की बारिश और युद्ध के नारों से पूरा दिवेर गूंज उठा। युद्ध के दौरान सबसे प्रसिद्ध घटना हुई। कहा जाता है कि अमर सिंह प्रथम ने मुगल सेनापति पर इतनी ताकत से भाला फेंका कि भाला कवच को चीरता हुआ शरीर पार कर गया, घोड़े तक जा पहुंचा। यह दृश्य देखकर मुगल सैनिकों का मनोबल टूट गया। राजपूत सेना का उत्साह और बढ़ गया। यह घटना आज भी राजपूत वीरता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मुगल चौकियां टूटने लगीं। कई सैनिक भागने लगे। पहाड़ी रास्तों में अफरा-तफरी मच गई। महाराणा प्रताप की सेना ने चौकियों पर कब्जा किया, हथियार और रसद अपने नियंत्रण में ले ली। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 36 मुगल चौकियां खाली करनी पड़ी। यह मुगलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के बड़े हिस्से पर फिर कब्जा कर लिया। कुंभलगढ़ सहित कई क्षेत्रों में राजपूत प्रभाव लौट आया। मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्रों से पीछे हटने लगी। हालांकि चित्तौड़गढ़ अब भी मुगलों के पास था, लेकिन मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से स्वतंत्र हो गया। इतिहासकार दिवेर के युद्ध को इसलिए खास मानते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक वापसी थी। हल्दी घाटी के बाद जिस योद्धा को खत्म माना जा रहा था, उसी महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि वापस ली, मुगल चौकियां तोड़ी और साबित किया कि मेवाड़ अभी जिंदा है। इसीलिए कई इतिहासकार इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं।